हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल पर और इस वीडियो पर। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम देखने वाले हैं कि जो एनएचपीसी जेई का जो एग्जाम होने वाला है, इस एग्जाम के बारे में आज हम डिटेल से बातें करेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका नॉन टेक्निकल पार्ट होने वाला है, जो 60 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसको आपको किस तरह अप्रोच करना है। उसके बाद हम चलेंगे टेक्निकल पार्ट पर कि टेक्निकल पार्ट जिसमें से आपके 140 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो इसको आपको कैसे अप्रोच करना है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपका जो टेक्निकल है, सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज वाइज मैं आपको बताऊंगा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस पोर्शन से पूछे जाने वाले हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ये जो एग्जाम होने वाला है एनएचपीसी जेई पोस्ट के लिए होने वाला है। तो ये जो एग्जाम होगा इसके बारे में हम क्या क्या जानते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका एग्जाम होगा वो ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है और इस पेपर में आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए 180 मिनट यानी बहुत ज्यादा टाइम दिया जाएगा। आपको 3 घंटा बैठना पड़ेगा इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए। उसके बाद बात करते हैं कि जो 200 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर होगा, उसमें से जो 140 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो होंगे आपके टेक्निकल पार्ट से। बात क्लियर हुई इतनी? टेक्निकल पार्ट से जब 140 क्वेश्चन पूरे हो गए तो उसके बाद आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस से। उसके बाद आपसे पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से। यानी इसमें मैथ का कोई भी लेना देना नहीं है। आपको टेक्निकल पता होना चाहिए, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग। अब ये इतना हम जानते हैं इस एग्जाम के बारे में। अब बात करते हैं मेन पॉइंट की। जो टेक्निकल है जिसमें से आपके 140 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो इसमें 90% अगर मैं बात करूं तो वो क्वेश्चन होने वाले हैं आपके थियोरेटिकल क्वेश्चन। बात क्लियर? और जो 10% क्वेश्चन होंगे वो आपके होंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो न्यूमेरिकल का जो पोर्शन है वो बहुत कम है और जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी बीटेक स्टूडेंट नहीं बैठने वाला है। ये जो पेपर सेट किया जाएगा ये डिप्लोमा होल्डर के अकॉर्डिंग सेट किया जाएगा। बात क्लियर हो गई? उसके बाद अगर मैं बात करूं कि ये दो चीज मैंने आपको जो बताई है, 90% थियोरेटिकल पार्ट और 10% आपका न्यूमेरिकल पार्ट। अब थियोरेटिकल पार्ट में जो 90% है, इसमें से जो 40% होगा, 40% होगा वो वन लाइनर क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। 40% वन लाइनर क्वेश्चन होंगे और 25% आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बेसिक कंसेप्ट से पूछे जाएंगे। 25% क्वेश्चन आपके बेसिक कंसेप्ट से पूछे जाएंगे और 25% क्वेश्चन आपके न्यू क्वेश्चन होंगे। न्यू क्वेश्चन से मेरा मतलब है यानी नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यानी ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर में नहीं पूछे गए होंगे। और जो आपके यानी 25% क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन होंगे, जो और परसेंटेज बचा वो आपके रिपीट क्वेश्चन होने वाले हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक बात और मैं आपको बता देता हूं, जो एनएचपीसी जेई के लिए जो सिलेबस हमें दिया गया है नोटिफिकेशन में, ये सेम टू सेम मैच करता है हमारा एसएससी जेई। एसएससी जेई यानी जो एग्जाम पैटर्न होने वाला है एसएससी जेई के, यानी जो एनएचपीसी है ये सेम टू सेम फॉलो कर रहा है एसएससी जेई के लिए, जेई के एग्जाम को। कैसे? अगर मैं एसएससी जेई की बात करूं तो उसमें जो टेक्निकल पूछा जाता है वो 100 नंबर का पूछा जाता है और जनरल अवेयरनेस आपकी 50 नंबर की पूछी जाती है और रीजनिंग आपकी 50 नंबर की पूछी जाती है। तो इसी पैटर्न को लेकर हमारा एनएचपीसी चल रहा है। तो ये बात आपको क्लियर हुई, यानी हमारा एग्जाम पैटर्न कैसा होगा एसएससी जेई का। और ये भी मैं आपको बता देता हूं क्योंकि इसमें बीटेक स्टूडेंट नहीं बैठने वाले हैं, तो इसकी जो कट ऑफ है वो काफी हाई जाने वाली है। कट ऑफ काफी हाई जाएगी, कट ऑफ आपकी 150 के आसपास जाने वाली है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ऐसे जब एग्जाम होते हैं तो ऐसे एग्जाम में आपकी कट ऑफ काफी हाई जाती है क्योंकि इसमें टेक्निकल पार्ट बहुत ज्यादा है और नॉन टेक्निकल पार्ट बहुत ही कम है।
तो इसके बाद बात करते हैं कि हमारा एग्जाम पैटर्न किसको फॉलो कर रहा है, एसएससी जेई को। अगर मैं टेक्निकल की बात करता हूँ सब्जेक्ट वाइज, कि सब्जेक्ट वाइज किस सब्जेक्ट से आपके परसेंटेज वाइज कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर मैं मशीन की बात करूं तो 30% क्वेश्चन आपके यहां से पूछे जाएंगे, मशीन से आपके 30% क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ये मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी एक इलेक्ट्रिकल ब्रांच से रिलेटेड स्टूडेंट हूं, तो इसलिए मैंने एक ट्रेड चुनी है, यानी ब्रांच चुनी है इलेक्ट्रिकल। तो मैं आपको इलेक्ट्रिकल में कुछ ज्यादा अच्छे तरीके से समझा सकता हूं, तो इसलिए मैंने आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच उठाई है। तो मशीन से आपके 30% क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेटवर्क, नेटवर्क से आपसे 25 से 30% क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि जो आपके दो मेजर सब्जेक्ट होने वाले हैं, वो दो मेजर सब्जेक्ट होंगे मशीन और नेटवर्क। इनको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। ये दो सब्जेक्ट बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ने हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके इन्हीं दो सब्जेक्ट से आएंगे, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं कि जो हमारा मेजरमेंट है, इसमें आपके 10% क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे मेजरमेंट से। मेजरमेंट पावर सिस्टम से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 से 12%। 10 से 12% आपके पावर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक से पूछे जाएंगे आपके 8% क्वेश्चन। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई तो आगे चलते हैं। उसके बाद UEE से आपके पूछे जाएंगे 5% क्वेश्चन, और आपका एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग से पूछे जाएंगे आपके 3% क्वेश्चन। तो इस तरह आपका जो सब्जेक्ट वाइज है, इस तरह आपके क्वेश्चन बटेंगे। ऐसा ये जो मैंने आपको बताया, ये सभी एसएससी जेई फॉलो करता है, और हमें पता है कि एनएचपीसी किसको फॉलो कर रहा है, एसएससी जेई को। तो यही पैटर्न, इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो जो एसएससी जेई होता है, वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन मशीन और नेटवर्क से पूछता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मैं आपको बता देता हूं, हम जानते हैं कि जो एग्जाम होने वाला है हमारा, इसमें कोई भी एग्जाम हो, उसमें दो टाइप के स्टूडेंट जरूर बैठते हैं। स्टूडेंट जरूर बैठते हैं। कौन से? एक तो वो जो काफी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, और एक वो जो अभी अभी बिगनरी हैं, जिन्होंने 2-4 ही एग्जाम दिए हैं, उन्हें इतना पता नहीं है। तो ये दो टाइप के स्टूडेंट इस एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो जिनको तैयारी पता है, जिन्होंने तैयारी अपनी कर रखी है, जिनको ये पता है कि मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं, तो उनके लिए मैं एडवाइस करता हूं कि आप एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी है, आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे, ये भी मैं जानता हूं। तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और जो न्यू बिगनर हैं, जो जिन्होंने अभी 2-4 एग्जाम ही दिए, उनके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको करना होगा। इसके बाद चलते हैं कि नॉन टेक्निकल पार्ट जो हमसे पूछा जाने वाला है 60 नंबर का। तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे 8 से 10 नंबर। 8 से 10 नंबर हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। और सबसे ज्यादा फोकस आपको सिर्फ दो सब्जेक्ट पे करना है, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी। इन दो सब्जेक्ट पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, इन दो सब्जेक्ट के कंपेयर में। बात करते हैं जनरल अवेयरनेस से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, यानी करंट अफेयर से। करंट अफेयर भी आपको पढ़ना है। करंट अफेयर कौन सा पढ़ना है? यानी आपको 1 जनवरी से करंट अफेयर, और कहां तक का पढ़ना है? जब एग्जाम होगा उससे 10 दिन पहले का आपको करंट अफेयर पढ़ना है। 1 जनवरी से एग्जाम होने से पहले 10 दिन। तो ये बात क्लियर, यानी बिफोर एग्जाम। इसके बाद बात करते हैं स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके की अगर मैं बात करूं, तो स्टैटिक जीके से आपसे 5 से 8 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। और उसके बाद आपके साइंस प्लस साइंस हो गया, और बेसिक कंप्यूटर, 4 से 5 क्वेश्चन आपके यहां से आने वाले हैं। तो ये आपका नॉन टेक्निकल पार्ट है। तो मैंने आपको टेक्निकल पार्ट से भी बता दिया, और आपको नॉन टेक्निकल पार्ट भी आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो ये एग्जाम होने वाला है, ये एग्जाम कब तक हो सकता है। तो एग्जाम जो होगा ना, मिनिमम आपको मैं बताऊं तो ये एग्जाम आपका अप्रैल में होने वाला है, अप्रैल के एंडिंग में।
अप्रैल के एंडिंग में ये एग्जाम आपका हो जाना चाहिए। अगर ये अप्रैल के एंडिंग में एग्जाम नहीं होगा तो ये आपका एग्जाम जाएगा मई में आपका एग्जाम हो जाएगा। इससे आगे चांस नहीं है इस एग्जाम के जाने के, यानी आपका या तो अप्रैल में एग्जाम होगा एंडिंग में या मई की शुरुआत में एग्जाम हो जाएगा ये। अब मैं बात करता हूं कि टारगेट आपको लेके क्या चलना है। हम जानते हैं कि टेक्निकल जो पोर्शन होगा हमारा 140 है, टेक्निकल जो पोर्शन होगा 140 है, तो आपको 86% क्वेश्चन आपको सही करने होंगे। 140 क्वेश्चन है, उसमें से 86% क्वेश्चन आपको मान के चलना है कि मैं सही करके आऊंगा। 140 का आप 86% आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बात करने की जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस से अगर मैं बात करूं तो 20 नंबर यानी 30 नंबर का 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं, तो आपको कम से कम 20 क्वेश्चन तो करके आने ही आने हैं। बिल्कुल राइट, जो आपको कंफर्म हो हाँ ये तो मेरे सही हैं, 20 तो मेरे आ ही जाएंगे। और रीजनिंग में से कम आपके 25 क्वेश्चन तो करेक्ट होने ही चाहिए। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके 30 में से 30 आएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि रीजनिंग ही सबसे वीक पॉइंट होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि रीजनिंग ही ऐसा सब्जेक्ट है, यहाँ पे रीजनिंग ही ऐसा है जिसमें से जो काफी ज्यादा बच्चे होंगे जिन्होंने काफी पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनके 30 में से 30 नंबर आने के चांस बहुत ज्यादा हैं। तो मिनिमम आपको 25 नंबर्स यानी मार्क्स लेके आने हैं रीजनिंग में से। ये बात क्लियर हुई। अब बात करते हैं मैं कि इस एग्जाम के लिए हमें पढ़ना क्या है। तो पहले बात मैं करता हूं उन स्टूडेंट की जो काफी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने काफी एग्जाम दिए हुए हैं, कुछ नंबर से रह जाते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो उनको कुछ नहीं करना है, उनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। हम जानते हैं बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, सिर्फ आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी। तो प्रैक्टिस के लिए आपको एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, आरआरबी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं, और मेन एनएचपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाने हैं। यानी ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको अच्छी तरीके से करनी होगी। और जो न्यू स्टूडेंट हैं, जिन्होंने न्यू बिगिनर स्टूडेंट जो होते हैं, जिन्होंने अभी 4-5 एग्जाम ही दिए होंगे, तो उनके लिए अगर मैं बात करूं तो उनको अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना होगा। बेसिक कंसेप्ट पे वो फोकस करें। अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तब आप यहां जाएं प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। जब एग्जाम हो, मैं उनके लिए बता रहा हूं जो न्यू बिगिनर स्टूडेंट होगा, जब एग्जाम की डेट आ जाए, तो एग्जाम की डेट आने के बाद अभी तक बस आपको क्या क्लियर करना है, आपको थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर करना है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। और जब एग्जाम डेट आ जाए, एग्जाम डेट आने के बाद आपको करना क्या है, आपको भी सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। एसएससी जेई, आरआरबी जेई और एनएचपीसी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने हो सके उतने आप लगाइए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपके बनेंगे एनएचपीसी में वो यहीं से उठाए जाएंगे डायरेक्ट के डायरेक्ट। मैं आपको बताया है कि आपके जो न्यू क्वेश्चन है 25% है, 25% और सभी जो क्वेश्चन होंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे जाने वाले हैं। तो ये बात आपकी क्लियर हुई। तो रिवीजन और प्रैक्टिस किसे चाहिए, जिन्होंने काफी पहले से जो तैयारी कर रहे हैं। और जीके और जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करता हूं तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये एसएससी का एग्जाम नहीं है, इसमें ज्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जीके और जनरल अवेयरनेस जो भी है, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पकड़ने हैं जो पॉपुलर हों, जो रिपीट होते हों, ऐसे क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से कवर करने होंगे। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। तो जहां तक मैं जानता हूं आपके मैंने सभी डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। और दोस्तों, ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज इस वीडियो को छोटा सा लाइक कर दीजिए और वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन होगा लाल कलर का, उसको दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।